कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती है क्योंकि ये वो सच दिखाने का साहस रखती है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं या फिर जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। जहाँ एक तरफ सिनेमा को मनोरंजन का जरिया माना जाता है, वही दूसरी तरफ इस समाज में छिपे कड़वे, गंदे और गहरे सच को भी सामने लाने की ताकत रखता है। हिंदी सिनेमा में भी कुछ ऐसी फिल्में बनी है जिन्होंने समाज के घिनौने और काले चेहरे को दर्शकों के सामने न सिर्फ रखा है बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर किया है कि समाज में कितने घिनौने सच छुपे होते हैं। फिर चाहे वो भ्रूण हत्या, जातिवाद, गरीबी, भ्रष्टाचार या फिर मानव तस्करी जैसे मुद्दे हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की उन 10 फिल्मों की जिन्होंने सिर्फ कहानी नहीं सुनाई बल्कि समाज को आईना दिखाया। ये वो सच था जिसे देखना आसान नहीं था लेकिन जानना बेहद जरूरी था। कौन सी है ये फिल्में, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। नंबर 1, बैंडेड क्वीन। साल 1994 में आई शेखर कपूर डायरेक्टेड फिल्म बैंडेड क्वीन सिर्फ एक बायोपिक फिल्म नहीं थी बल्कि ये उस घिनौने और क्रूर सामाजिक ढांचे की परतें खोलने वाली और दिल दहला देने वाली दास्तान थी जिसे अक्सर समाज नजरअंदाज करता है। ये फिल्म फुलंदेव जी के जीवन पर आधारित थी। एक दलित लड़की जो शोषण, जातिवाद और अन्याय का शिकार बनती है और अंत में एक बागी बनकर उन अत्याचारों के खिलाफ बंदूक उठाती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक महिला को पुरुष प्रधान समाज में इंसान नहीं एक वस्तु समझा जाता है, उसकी अस्मिता को बार बार कुचला जाता है। ये फिल्म एक सवाल करती है कि क्या कानून सिर्फ अमीरों और उच्च जातियों के लिए बना है। बैंडेड क्वीन फिल्म ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा को झकझोर कर रख दिया था बल्कि ये साबित किया था कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना भी होता है। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि फूलन देवी जैसी औरतें पैदा नहीं होती, उन्हें समाज बनाता है। बैंडेड क्वीन फिल्म एक कहानी नहीं थी बल्कि एक करारा तमाचा थी उस समाज के मुंह पर जो अन्याय देखकर भी चुप रहता है। नंबर 2, बॉम्बे। साल 1995 में फिल्म बॉम्बे जिसे डायरेक्ट मणिरत्नम जी ने किया था। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की उन दुर्लभ फिल्मों में से एक है जिसने धर्म, राजनीति और दंगों के नाम पर बटी इंसानियत को पर्दे पर बेहद ही मार्मिकता से उकेरा था। ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि समाज के घिनौने चेहरे और धार्मिक उन्माद की एक दिल दहला देने वाली झलक थी। इस फिल्म की कहानी शेखर और शमीना की होती है जो समाज के तमाम विरोधों के बावजूद शादी कर लेते हैं और अपने बच्चों के साथ मुंबई में बस जाते हैं। लेकिन उनका प्यार उस वक्त पिसने लगता है जब 1993 के मुंबई दंगों में उनके चारों ओर नफरत की आग फैल जाती है। बॉम्बे फिल्म ये दिखाती है कि कैसे राजनीति, धर्म के ठेकेदार और भीड़ तंत्र मिलकर एक शांत शहर को नफरत का मैदान बना देते हैं जहाँ बच्चे, औरतें, बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं होता। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इस फिल्म समाज को ये सवाल पूछती है कि धर्म बड़ा है या इंसान, आस्था जरूरी है इंसानियत। बॉम्बे फिल्म एक साहसी फिल्म थी जो सांप्रदायिक नफरत और सामाजिक विघटन को उजागर करती है जो आज भी हमारे सड़कों और दिलों में जिंदा है। ये फिल्म एक प्रेम और अमन की पुकार थी जो हमें याद दिलाती है कि अगर नफरत जीत गई तो इंसान हार जाएगा। नंबर 3, तमन्ना। साल 1997 में ये फिल्म तमन्ना जिसे डायरेक्ट महेश भट्ट ने किया था और इस फिल्म में हमें पूजा भट्ट और परेश रावल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। तमन्ना फिल्म हिंदी सिनेमा की एक ऐसे ही सशक्त फिल्म है जो समाज के उस घिनौने और बेरहम चेहरे को उजागर करती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी एक हिजड़े व्यक्ति टीकू के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक दिन मंदिर के बाहर कूड़ेदान में पड़ी एक नवजात बच्ची मिलती है। वो उसे गोद लेकर पालता है और नाम देता है तमन्ना। जब तमन्ना बड़ी होती है तो उसे अपनी सच्चाई और समाज के क्रूर रवैये का पता चलता है कि कैसे उसे पैदा होते ही कूड़ेदान में फेंक दिया गया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लड़की थी। ये फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिस समाज में हिजड़े को इंसान नहीं माना जाता वही इंसानियत का असली मतलब समझाता है और वही जो अमीर पढ़े लिखे लोग बेटी के जन्म को कलंक मानते हैं। तमन्ना फिल्म एक भावुक और तीखी फिल्म थी जो ये बताती है कि इंसानियत कपड़ों या लिंग में नहीं, दिल और कर्म में होती है। ये फिल्म समाज से ये भी सवाल करती है कि क्या बेटियां बोझ है या भगवान का वरदान। नंबर 4, पेज 3। साल 2005 में मधुर भंडारकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म पेज 3 बॉलीवुड की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसने ग्लैमर की चमक के पीछे छिपे सामाजिक नंगेपन को बड़ी ही बेबाकी से उजागर किया था। इस फिल्म की कहानी एक युवा पत्रकार माधवी शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है जो हाई
सोसाइटी पार्टियों और सेलिब्रिटियों की जिंदगी की रिपोर्टिंग करती है। उसे शुरुआत में ये सब कुछ चकाचौंध भरा और सपनों जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इस हाई प्रोफाइल सोसाइटी की परतें खुलती है और सामने आते हैं ढोंग, दिखावा, यौन शोषण, ड्रग्स, रिश्तों की असलियत और खोखली नैतिकता। पेज 3 फिल्म ये दिखाती है कि कैसे मीडिया, सेलिब्रिटी और राजनीति की मिली भगत से एक ऐसी दुनिया तैयार होती है जहाँ सच्चाई को दबाया जाता है और दिखावे को पूजा जाता है। ये फिल्म दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम जिस दुनिया को आदर्श मानते हैं वो वाकई इतनी साफ सुथरी है। नंबर 5, फैशन। मधुर भंडारकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म फैशन साल 2008 की एक बोल्ड और सशक्त फिल्म थी जो फैशन इंडस्ट्री की चमक धमक के पीछे छुपे अंधेरे सच को बेनकाब करती है। इस फिल्म की कहानी मेघना माथुर की होती है जो एक छोटे शहर से बड़े सपने लेकर मुंबई आती है और वो फैशन वर्ल्ड में नाम और शोहरत पा लेती है, लेकिन जल्दी उसे यह एहसास होता है कि इस इंडस्ट्री की चमकदार दुनिया के पीछे छुपा है ड्रग्स, समझौते, शोषण, मानसिक तनाव और रिश्तों की बेरुखी। फैशन फिल्म न सिर्फ एक लड़की की कामयाबी और पतन की कहानी है, बल्कि यह फिल्म समाज पर एक कटाक्ष है जहां कामयाबी की कीमत आत्मा से चुकानी पड़ती है। मॉडलिंग की दुनिया में लड़कियों को कैसे उपयोग की वस्तु समझा जाता है, यही इस फिल्म में बेहद ही प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। साथ ही ये फिल्म ये भी दिखाती है कि जब सफलता सिर पर चढ़ जाती है तो इंसान खुद को खो बैठता है और जब गिरता है तो उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। फैशन फिल्म सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं थी, बल्कि समाज की वो असलियत थी जो दिखावे की भूख में इंसानियत को कुचल देती है। ये फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई सफलता को सही पैमाने में आंकते हैं या सिर्फ उसके बाहरी चमक से प्रभावित हो जाते हैं। नंबर 6, थैंक्स माँ। साल 2009 में आई फिल्म थैंक्स माँ बॉलीवुड की अनसुनी लेकिन गहराई से मार करने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को डायरेक्ट इरफान कमल ने किया था। ये फिल्म समाज के उस घिनौने चेहरे को सामने लाती है जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी 12 साल के लड़के म्युनिसिपैलिटी के इर्द गिर्द घूमती है जो एक नवजात बच्चे को कूड़ेदान में पड़ा पाता है और उस बच्चे को कूड़ेदान से उठाकर पूरे शहर में उस बच्चे की मां को ढूंढता है ताकि उसे उसका हक और ममता मिल सके। इस सफर में फिल्म बाल तस्करी, यौन शोषण, गरीबी, भूख और इंसानियत की कमी जैसे मुद्दों को उजागर करती है। थैंक्स माँ फिल्म समाज में रह रहे हर इंसान से ये सवाल करती है कि क्या हमारे समाज में गरीब का बच्चा सिर्फ बोझ है? क्या माँ बनने का मतलब सिर्फ जन्म देना है या पालन नहीं? ये फिल्म एक ऐसी करारी चुप्पी थी जो सीधे दिल को चीरती है। ये फिल्म ना तो बड़े सितारों की थी ना ग्लैमर से भरी थी, लेकिन उसमें वो ताकत थी जो समाज की अंतर आत्मा को झकझोर कर रख देती है। नंबर 7, मातृभूमि। साल 2009 में आई फिल्म मातृभूमि अ नेशन विदाउट वुमन हिंदी सिनेमा की उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक है जिसने समाज के सबसे डरावने और असहज पहलुओं को बड़े पर्दे पर बेहद ही बेबाकी से रखा था। ये फिल्म एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जहाँ लिंग भेद और कन्या भ्रूण हत्या के चलते पूरे गांव में कोई महिला नहीं बचती। इस फिल्म की कहानी कल्पना के इर्द गिर्द घूमती है जो एक गांव में अकेली महिला होने के कारण कई पुरुषों की हवस और हिंसा का शिकार बनती है। इस फिल्म में हमें ये दिखाया गया है कि जब एक समाज से महिलाओं को खत्म कर दिया जाता है तो वहाँ सिर्फ पशुता, पाशविकता और पतन ही बचता है। इस फिल्म ने दर्शकों को कन्या भ्रूण हत्या और लिंग असमानता जैसे गंभीर मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। यह फिल्म भले ही व्यावसायिक रूप से सफल नहीं थी, लेकिन आज भी इसे एक साहसी और जरूरी सिनेमा के तौर पर याद किया जाता है। नंबर 8, ओ माय गॉड। साल 2012 में आई फिल्म ओ माय गॉड सिर्फ एक मनोरंजन कहानी नहीं थी, बल्कि धार्मिक व्यापार, आस्था के नाम पर ठगी और समाज में फैले पाखंड के खिलाफ एक साहसिक टिप्पणी थी। इस फिल्म की कहानी कांजीलाल मेहता नामक एक नास्तिक दुकानदार पर आधारित होती है जो भगवान की मूर्ति की दुकान तो चलाता है लेकिन खुद ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। एक दिन भूकंप में उसकी दुकान तबाह हो जाती है और जब बीमा कंपनी ये कहकर क्लेम देने से मना कर देती है कि ये एक एक्ट ऑफ गॉड है तो कांजी सीधे भगवान पर केस ठोक देता है। ये फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो ये दिखाती है कि धर्म कैसे एक बिजनेस बन चुका है जहाँ मंदिर, चढ़ावा, चमत्कार और डर का बाजार चलता है। बाबा और धर्मगुरु लोगों की भावनाओं और डर का शोषण करते हैं और आम जनता बिना सवाल किए उनके पीछे चलती है। ओ माय गॉड फिल्म उन सवालों को उठाती है जो अक्सर दबा दिए जाते हैं, जैसे कि भगवान डर से पूजे जाने चाहिए या प्रेम से। ओ माय गॉड फिल्म समाज के उस घिनौने चेहरे को उजागर करती है जहाँ आस्था के नाम पर अंधविश्वास और लालच का बोलबाला है। ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म इंसान के लिए है या ना कि इंसान धर्म के लिए है। नंबर 9, दंगल। साल 2016 में आई आमिर खान स्टारर फिल्म दंगल सिर्फ एक खेल पर आधारित फिल्म नहीं थी, बल्कि उस समाज के घिनौने सोच पर तमाचा थी जो बेटियों को कमजोर, बोझ और सिर्फ शादी के लायक मानता है। दंगल फिल्म में ये दिखाया गया है कि किस तरह एक लड़की जब अपने सपनों की तरफ बढ़ती है तो समाज उसे ताने देता है और उसे लड़की होने का बार बार एहसास दिलाता है। गीता बबीता को भी लंबी जंग लड़नी पड़ी थी। ये फिल्म समाज की उस सोच को चुनौती देती है जो ये मानती है कि लड़कियां घर के काम के लिए
ये होती है, शादी उनका आखिरी मकसद होता है और कुश्ती पहलवानी ये लड़कों के क्षेत्र है। दंगल फिल्म ये बताती है कि सपने लड़के लड़की देखकर नहीं आते, मेहनत और हौसलों से पूरे होते हैं। नंबर 10 सिर्फ एक बंदा काफी है। 2023 में आई फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है न सिर्फ एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म थी, बल्कि ये फिल्म समाज के उस घिनौने और डरावने चेहरे को बेपर्दा करती है जहाँ आस्था के नाम पर ताकतवर बाबा मासूम बच्चों का शोषण करते हैं और पूरा सिस्टम उन्हें बचाने में जुट जाता है। इस फिल्म की कहानी एक साधारण वकील पी सोलंकी की होती है जो एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में एक प्रभावशाली बाबा के खिलाफ मुकदमा लड़ता है। ये फिल्म साफ दिखाती है कि कैसे धर्म के नाम पर लोगों की आस्था का फायदा उठाया जाता है। बाबा के नाम पर भक्त आंख मूंद कर सब मान लेते हैं, चाहे वो सच हो या पाप। साथ ही जब पीड़िता न्याय की मांग करती है तो पूरा तंत्र पुलिस से लेकर वकील तक उसे दबाने की कोशिश करता है। लेकिन ये फिल्म ये भी बताती है कि अगर एक सच्चा इंसान खड़ा हो जाए तो वो सिस्टम, पैसे, ताकत और अनभक्ति सबको हिला सकता है। सिर्फ एक बंदा काफी है फिल्म समाज को ये सिखाती है कि सच्ची आस्था वो है जो न्याय के साथ खड़ी हो, न कि अपराधियों के बचाव में। ये फिल्म धर्म के नाम पर होने वाले अपराधों, अनभक्ति और पाखंडों के खिलाफ एक जोरदार तमाचा थी। ये फिल्म दिखाती है कि अगर इरादा नेक हो तो वाकई एक बंदा काफी है। तो ये थी वो हिंदी सिनेमा की समाज का घिनौना चेहरा दिखाने वाली 10 फिल्में। अगर आपको लगता है इस लिस्ट में कोई फिल्म छूट गई हो तो उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए सिनेमा से जुड़ी ऐसी वीडियो ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।